ब्रेक के बाद आपको बताएं कि महकमा सेहत फैसलाबाद की जानिब से एक और घर से करंतना खत्म कर दिया गया। एक ही घर के 6 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक होने पर घर को करंतना का दर्जा दिया गया था। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से एक शख्स में कोरोना वायरस की तस्दीक होने के बाद दीगर अहल खाना पर मुश्तमिल 9 अफराद के टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 6 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक होने पर महकमा सेहत इंतजामिया ने घर को करंतना सेंटर का दर्जा दे दिया था। इंतजामिया की जानिब से घर के बाहर पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए थे। बाद 2 बार अहल खाना की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव मौसूल होने पर 14 रोज मुकम्मल होने के बाद घर से करंतना खत्म कर दिया गया है। जिला इंतजामिया का कहना था कि तमाम अफराद की हालत खतरे से बाहर है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। चिन्योट में कोरोना वायरस का खतरा टल गया। जिला में कोरोना वायरस से मुतासरा तमाम मरीज सेहतयाब हो गए। कोरोना वायरस के आखिरी 3 मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गई हैं। सेहतयाब होने वाले अफराद को करंतना सेंटर से घरों को भिजवा दिया गया। चिन्योट में कोरोना वायरस से 3 खवातीन समेत 10 अफराद मुतासर हुए। मुतासर अफराद में डीजी खान से आने वाले 5 जायरीन, मुल्तान से आने वाले 2 जायरीन जबकि 3 मुकामी अफराद शामिल थे। मुतासर मरीजों में से 9 को फास्ट यूनिवर्सिटी करंतना सेंटर मुंतकिल किया गया था, जबकि 1 को फैसलाबाद गुलाम मोहम्मदाबाद अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। चंद रोज कबल फैसलाबाद और फास्ट यूनिवर्सिटी में जेर इलाज 6 मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें घर भेज दिया गया, जबकि 2 बच्चियों समेत मजीद आखिरी 3 मरीजों ने भी कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। तीनों अफराद की टेस्ट रिपोर्ट आने पर उन्हें भी घर जाने की इजाजत मिल गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने कहा कि जिला चिन्योट में कोरोना के 10 मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जिला में कोरोना वायरस से मुतासरा कोई मरीज नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि करंतना सेंटर फास्ट यूनिवर्सिटी से कोरोना के आखिरी 3 मरीज भी 2 बार रिपोर्ट नेगेटिव आने पर घरों को जा चुके हैं। इन मरीजों की सेहतयाबी से कोरोना ड्यूटी पर मुतय्यन डॉक्टर्स तिबी अमले के हौसले बुलंद हुए हैं। उन्होंने महकमा सेहत के अफसरान, सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिब, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज और दीगर महकमों के अमले को शाबाश देते हुए कहा कि फ्रंट लाइन पर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वालों को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने दिन रात इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए काम किया। फसीउल्लाह, चिन्योट। फैसलाबाद में अलाइड हस्पताल इंतजामिया ने कोरोना वायरस के मर्ज की तशखीस के लिए हुकूमत से एक और मशीन फराहम करने का मुतालबा किया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से एलाइड अस्पताल में बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब का क़याम अमल में लाया गया था। यहाँ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक 24 घंटे में 250 अफराद के कोरोना वायरस के टेस्ट किए जा सकेंगे, जिससे डिवीजन फैसलाबाद की आबादी मुस्तफीद हो सकेगी। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से एक और PCR मशीन की फराहमी का मुतालबा हुकूमत से कर दिया गया। इस सिलसिले में अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि अगर तादाद में इजाफा हुआ तो इन्हें तशखीस की सहूलत फराहम की जा सकेगी, जबकि दूसरी PCR मशीन की फराहमी के बाद यहाँ 24 घंटे में 500 अफराद के टेस्ट करने की सहूलत मैसर आ सकेगी। कोरोना वायरस के टेस्ट करने के लिए तरबियत याफ्ता अमला तैनात किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। और लॉकडाउन में दोहरे मेयार की पॉलिसी नहीं चलेगी। फैसलाबाद के ताजरों ने दो टोक मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि या तो पूरा मुल्क बंद किया जाए या फिर हर दुकानदार को कुछ वक्त के लिए कारोबार करने दिया जाए। लॉकडाउन को 1 माह से ज्यादा हो गया, ताजरों की मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा होने लगा। शेख फैसल कहते हैं कि हुकूमत ने दर्जी की दुकान खोलने की इजाजत तो दे दी, मगर ये नहीं सोचा कि कपड़ा कहां से दर्जी तक पहुंचेगा। आधे सेक्टर इन्होंने खोले हुए, आधे सेक्टर बंद है। टेलर को इन्होंने इजाज़त दे दी काम करने की, वो टेलर कहाँ से कपड़ा लेंगे। हम लोग इतने परेशान हो गए हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं है मुलाजमों को तनख्वाहें देने के लिए। ताजरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि कुछ वक्त के लिए कारोबार की इजाजत दी जाए या मुकम्मल लॉकडाउन करके कर्फ्यू नाफिज किया जाए। शेख फैसल ने कहा, इस वक्त ताजर इंतहाई परेशान है, घरों में राशन के लिए भी पैसे नहीं है। हमारे घरों में खर्चे खत्म हो गए हुए, हम कहाँ से खर्चे करें, हम क्या करें। बाजार पूरे इन्होंने सील कर दिए हुए, इतनी सख्ती कर दी है कि हम लोग भूखे मर रहे हैं। खुदारा हमारा कुछ किया जाए, ये ज्यादती है, यह सरासर नाइंसाफी है। ताजरों की जानिब से रमजान अल मुबारक में कपड़े की मार्केटों को खोलने का मुतालबा किया जा रहा है, ताकि ईद के लिए सीजन का काम अच्छा हो सके, मजदूरों का रोजगार भी चल सके। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन ने हड़ताल के बाद स्टोर तो खोल दिए मगर शहरी रिलीफ से महरूम हैं। यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन की हड़ताल के बाद स्टोर्स तो खुल गए मगर शहरी रिलीफ से महरूम रहे। रमजान शुरू होते ही शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर का रुख किया तो अशिया खुर्दनोश की कमी पाई गई। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता घी दस्तयाब नहीं, जो महंगा है वो मिल रहा है। चीनी तो बिल्कुल नहीं मिल रही, तो इनसे पूछा है कि चीनी कब आएगी, तो ये कहते हैं कि उसका कोई पता नहीं है, जब आएगी तो फिर मिलेगी। शहरियों का मजीद कहना था कि आटा, घी और चीनी कुछ भी यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब नहीं है। बार बार स्टोर के चक्कर काट कर हम वापस लौट रहे हैं। हुकूमत की जानिब से रिलीफ के ऐलान करने का कोई फायदा नहीं हो रहा। 1 महीने से रोज ही चक्कर लगाते हैं, ठीक है। चीनी कभी भी नहीं मिली, ना आटा, ना चीनी, ना घी। जो महंगा होता है वो भी रखा हुआ है, वो भी
जो कोई चीनी मांगता है, अगर पड़ी भी होती है, जो महंगे सौदे हैं वो कहते हैं ये भी साथ लो फिर चीनी मिलेगी। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत अगर रिलीफ का ऐलान कर रही है तो यूटिलिटी स्टोर्स पर चीज़ों की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाया जाए ताकि गरीब आवाम फ़ायदा उठा सकें। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी टोबा टैक्सिंग का डीसी टोबा आमना मुनीर की ज़ेर सदारत इजलास। डीसी ने सब्जी, फलों समेत दीगर तमाम अशिया के सस्ते दामों फरोख्त को हर सूरत यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयों की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर टोबा आमना मुनीर ने रमज़ान में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को मुतहर्रिक होने की हिदायत करते हुए कहा कि प्राइस मजिस्ट्रेट अवाम को अशिया ज़रूरिया की मुकर्रर नरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाएं। तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में निकलें और सरप्राइज विजिट करें। ग्रां फरोशों, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मिलावट करने वालों का मुहासबा किया जाए। तमाम ज़िले के जो प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी हमने मीटिंग की है और अब उनको हिदायत की है कि रोज़ाना जो है ना वो 8 बजे उनकी परफॉर्मेंस का ऑडिट होगा, तो वो अब एक्टिवेट हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो, जो कि सैलड्स हैं फ्रूट्स के और वेजिटेबल के, और ना ही वो किसी की एक्सप्लॉयटेशन करें। डीसी ने कहा कि रमजान में मुनाफाखोरों को भारी जुर्माने किए जाएं। अवाम को अशिया ज़रूरिया पर रिलीफ फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा राना आज़र नूर, टोबा टैक्सिंग। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा इजलास किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी के जायजे के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इमरान असमत, असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास, सैयद मुनव्वर बुखारी, आयशा यासीन, महर उमर, हयात सिप्रा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर IPW, EADA के अलावा दीगर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने शिरकत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर को रवा माह में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि 4413 इंस्पेक्शंस की गईं। दौरान इंस्पेक्शंस 484 अफराद को खिलाफ वर्जी पर 4,08,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया, जबकि 2 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवाकर उन्हें हवालात में बंद करवा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने जुमला प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए सख्ती से हिदायत की कि रस्मी कार्रवाइयों को छोड़कर हकीकी वर्किंग करें। अवाम को रिलीफ फराहम करना हमारी ड्यूटी है। ज़ख़ीरा अंदोजों और प्राइस कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएं। उन्होंने कहा कि जिला की 3 तहसीलों में आटा, चावल, दाल, घी, चीनी समेत सब्जियां और फल हर जगह वाफिर दस्तयाब हैं। किसी भी चीज की कोई किल्लत नहीं है। अवाम की जानिब से कीमत ऐप पर दर्ज होने वाली शिकायत का 2 घंटे के अंदर हल यकीनी बनाकर सार्फिन को हकीकी रिलीफ फराहम किया जा रहा है। फसीउल्लाह चिन्योट। माह सयाम और लॉकडाउन, झड़वाला रोड के मुस्तहिक शहरी लॉकडाउन से खाते मुतासर होने लगे हैं। कारोबार बंद होने से रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया। माह सयाम का आगाज हो चुका, मगर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन बरकरार है, जिसके बायस मजदूर पेशा फाकों पर आ गया है। सानू कुछ भी नहीं देन दे, जे कोई मैसेज आउंदा करके वेखदे आ, यही आ जांदा वा कि तुहाडी पड़ताल कर रहे हैं। पड़ताल की पड़ताल साडी कर रहे ने? साडी की पड़ताल? साडी ये पड़ताल कर रहे ने कि मरण दे उसे कि धो के बाहर छोड़ दिए। जड़ावाला रोड के ये मकीन लॉकडाउन से खासे मुतासर हो रहे हैं। कारोबार बंद होने से रोटी रोजी चलाना भी मुश्किल हो गया है, जबकि इमदाद प्रोग्राम के तहत भी कोई मदद ना मिल सकी। सब लोग कह लो कि भुखे मरन ते मजबूर हो गए ने और इत्थे तक नौबत आ गई है कि लोग कहते ने कि असी रोड ते जाके रोड ब्लॉक कर देना वा, एहतजाज करना वा। ज़रूरत इस अमर की है कि इमदाद प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन की मदद की जाए ताकि इनके घरों के चूल्हे ठंडे होने से बच सकें। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। कोरोना वायरस का खौफ हुकूमत ने लॉकडाउन करके शहरियों को घरों में बंद कर दिया, जिस वजह से हैरत अंगेज तौर पर शरह अमवात में कमी आ गई है। लोकल गवर्नमेंट हुकाम के मुताबिक वबा के दिनों में अमवात के इदाद शुमार हैरत अंगेज कहानी बयान करने लगी। अप्रैल के पहले 15 दिनों में गुज़श्ता बरस से 238 अमवात कम हुई, जबकि इसके बरक्स 2019 में अप्रैल के वस्त तक 688 अमवात रिकॉर्ड की गई थी। लोकल गवर्नमेंट हुकाम के मुताबिक 2020 के अप्रैल के वस्त तक 450 अमवात हुई थी। महकमा सेहत के इदाद शुमार के मुताबिक अब तक सिर्फ 3 अफराद कोरोना से हलाक हुए हैं। सिटी 41 की चौथी सालगिरह पर फैसलाबाद के तमाम प्लेयर्स ने मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि क्रिकेट हो या फिर कबड्डी, गली मोहल्ले की स्पोर्ट्स को भी सिटी 41 ने हमेशा उजागर किया है। सिटी 41 की चौथी सालगिरह पर फैसलाबाद के तमाम प्लेयर्स ने मुबारकबाद दी और अपने वीडियो पैगामात को सोशल मीडिया पर दिया, जिसमें सिटी 41 की टीम को सराहा गया। सिटी 41 ने होने वाली स्पोर्ट्स जो है न सिर्फ ग्राउंड की बल्कि गलियों में होने वाली स्पोर्ट्स को प्रमोट किया है और वह हर आने वाले नए खिलाड़ी की स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं और उनकी मेहनत को सराहते हुए, उनकी कारकर्दगी को सराहते हुए सामने लाते हैं। To the brilliant and entertaining City 41, the #1 sports channel festival.
Happy 4th anniversary. You're the best. कौमी कबड्डी कप्तान इरफान मान्ना, वर्ल्ड चैंपियन स्नूकर आसिफ, सईद अजमल, क्रिकेट स्टार केयर टेकर नवीद नज़ीर ने भी सिटी 41 को मुबारकबाद दी। सिटी 41 ने हमेशा ही कबड्डी प्रमोट की और इन्हों के वर्करां बड़ी मेहनत की। सिटी 41 के तमाम मैंबरां नूं मैं मुबारकबाद पेश करना। 4 साल का सफर इन्होंने बड़ी कामयाबी नाल तय किया। मेरी तरफ से सिटी 41 की चौथी सालगिरह पर उसको बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी न्यूज़ दे रहे हैं फैसलाबाद के हवाले से। मेरी तरफ से चैनल सिटी 41 को उनकी चौथी सालगिरह मुबारक हो और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ से लेके नीचे तक हर बंदे ने, वो कैमरामैन हो, वो रिपोर्टर हो, वो ड्राइवर हो, हर बंदे ने बड़ी एफर्ट की। कबड्डी कमेंटेटर्स एसोसिएशन के सदर तैयब गिलानी ने नज़म सुनाकर सिटी 41 की तारीफ की। चैनल 41 जालमा ਲਈ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਿੰਮਤ ਜਿਗਰਾ ਆਸ ਚੜਾਵੇ। ਚੈਨਲ 41 ਮੇਲੇ ਉਰਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਇਹਦੀ ਖੂਬ ਮਾਨੀ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਸਦਾਵੇ। ਚੈਨਲ 41 क्रिकेट तक हर खेड विखावे। मैं फैसलाबाद 41 चैनल की चौथी सालगिरह को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फैसलाबाद की सहाफ़त में और फैसलाबाद के जो मसाइल थे उनको उजागर करने में 41 का बहुत अहम रोल है और इनकी पूरी टीम ने और इनको ऑनर को और इनकी जो टीम है, इनके जफ़र डोगर साहब हैं, हमारे स्पोर्ट्स में अली साहब डील करते हैं, बाकी तमाम दोस्त हैं, बड़ी मेहनत करके 41 का एक मुकाम बनाया है। स्पोर्ट्स के साथ तमाम ताल्लुक रखने वाले प्लेयर्स ने सिटी 41 के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सादिक इकबाल फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मेरी तरफ से तमाम सिटी 41 के मेंबर्स को चौथी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के मरीजों का इलाज मुआलजा जारी। मुतासर अफराद की हालत में सुधार, तेजी से सेहतियाब होने लगे। जिला फैसलाबाद में 52, झंग में 38, चिनियोट में 11 और टोबा टेस्टिंग में 7 मरीज ज़ेर इलाज हैं। और फैसलाबाद इम्तियाज मार्ट पर अशिया खुरनोश की आड़ में गारमेंट, क्रॉकरी, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत दीगर अशिया की फरोख्त जारी। डिप्टी कमिश्नर का छापा, राशन के अलावा तमाम यूनिट बंद कर दिए, मुलाजमीन भी धर लिए गए। फैमिली मार्ट के खिलाफ भी कार्रवाई, मुकदमा दर्ज। कुछ अपने चैनल की बात कर लेते हैं जिसकी आज सालगिरह मनाई जा रही है। हैप्पी बर्थडे सिटी 41। सिटी 41 को शहरियों की आवाज़ बने 4 साल मुकम्मल हो गए। सिटी 41 के ऑफिस में केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने केक काटा। 2016 में बोया जाने वाला सिटी 41 का नन्हा पौधा सिर्फ 4 बरस में तनावर दरख्त बन गया। कामयाबी के इस सफर को 4 साल मुकम्मल होने पर सिटी 41 ऑफिस में केक काटा गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इदारे की खिदमात को सराहा। मेरी तरफ से नेक तमन्नाएं हैं तमाम टीम के लिए, यहाँ जितनी इनकी मैनेजमेंट है सिटी 41 के लिए, उनके लिए कि अल्लाह ताला ने जिस तरह से 4 साल इनको कामयाबी के अता फरमाए, आगे मजीद तरक्की अता फरमाए। ब्यूरो चीफ सिटी 41 जफर डोगर ने शहरियों के इदारे पर इत्मीनान और टीम की पेशावराना सलाहियतों का इजहार किया। 4 साल पहले जब हम आए थे तो हमें ये था कि फैसलाबाद में ऐसा क्या है जिसको 24 घंटे दिखाया जा सकता है। आज हमारे लिए वो सब कुछ दिखाना मुश्किल हो रहा है। इतनी एक्टिविटी जनरेट हो गई सिटी 41 के आने की वजह से, घर घर पहुंच गया सिटी 41। इन 4 सालों में सिटी 41 के बगैर अल्लाह के फजल करम से कोई तकरीब, कोई फंक्शन मुकम्मल नहीं होता। सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर्स और टीम ने भी शहर के तामीर तरक्की और मसाइल हल करवाने के अज़म का इजहार किया। 4 साल यकीनी तौर पर शराज बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहे, क्योंकि कोई भी मीडिया एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता जितनी सिटी 41 ने दी है। और आज अपने मुबारकबाद के पैगाम में सीओ एजुकेशन ने भी इस बात को माना कि सिटी 41 उनका सहारा है कि जो भी बात वो वालिदैन तक, टीचर्स तक पहुँचाना चाहें, बच्चों तक पहुँचाना चाहें, वो सिटी 41 की स्क्रीन उनको वो टाइम देती है। मामूली मसले से लेकर बड़े मसले तक, सीवरेज से लेके जो बिजली बंद होने के मसले तक, इंडस्ट्री तबाह होने तक, कोई भी जो मसला है वो हमने हाईलाइट किया, कोशिश की
कि उसको रिजॉल्व करवाया जाए, इसके लिए आवाज़ बने। ये 4 साल सिटी 41 की कामयाबी के 4 साल नहीं है बट साहब, ये यकीनन हमारे नाजरीन की कामयाबी के 4 साल हैं और 5वां साल जो है आज उसका आगाज़ हुआ जा रहा है। जो लोग स्पोर्ट से मोहब्बत रखते हैं वो 41 से भी उतनी मोहब्बत रखते हैं। लोग खुद ये बात करने के लिए कह रहे थे, अभी जो सईद अजमल के भी मैसेज आ रहे हैं, इसके साथ साथ जितने भी फैसलाबाद के स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, कबड्डी के प्लेयर्स हैं, उनका ये कहना है कि हमें मोहब्बत है सिटी 41 से। सिटी 41 जब से शहर के अंदर आया है, इन्होंने ना सिर्फ सिंगर्स, फैसलाबाद के आर्टिस्ट हों, पोइट हों, शायर हों, या इसके साथ साथ अदीब हों, लिखारी हों, नावल निगार हों, इन तमाम लोगों की नुमाइंदगी की है। हर शहरी जो फैसलाबाद का बिजनेस कम्युनिटी हो, आम शहरी हो, वो तमाम सिटी 41 को मानते हैं कि सिटी 41 हमेशा हमारी आवाज़ बना है, ऐवानों तक हमारी आवाज़ पहुंचाई है। तो ये जो 4 साल सिटी 41 की कामयाबी के 4 साल हैं, मैं समझता हूं कि ये फैसलाबाद की कामयाबी के 4 साल रहे। केक काटने की तकरीब में असाइनमेंट डेस्क, शोबा प्रोडक्शन, शोबा कैमरा, शोबा इंजीनियरिंग, ड्राइवर्स, इंतजामिया और दीगर ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। सिटी 41 की चौथी सालगिरह पर CPO सुहेल चौधरी, सुपरिटेंडेंट जेल नूर मोहसन, सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अली अकबर की जानिब से मुबारकबाद दी गई। फरजाना सदीक की रिपोर्ट देखिए। सिटी 41 को सहाफत में जिम्मेदार किरदार अदा करते 4 साल मुकम्मल हो गए। CPO फैसलाबाद सुहेल चौधरी की जानिब से सिटी 41 की पूरी टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा गया कि इस चैनल ने हमेशा हर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाई है। आज यकम रमज़ान मुबारक है और इस बरकत दिन के साथ सिटी 41 की चौथी सालगिरह है, तो मैं इनके ऑनर नकवी साहब को और ख़ास तौर पर जफर डोगर साहब को और उनकी सारी टीम को अपनी तरफ से और जेल इंतज़ामिया की तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले तो सिटी 41 के तमाम जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके तमाम ऑफिसर्स हैं, उनकी टीम है, उनको रमज़ान की मुबारक। और दूसरी बात है, उनको आज आपकी 4th एनिवर्सरी है, आपके चैनल को लॉन्च हुए, आपको उसकी भी बहुत बहुत मुबारक हो। सिटी 41 फैसलाबाद के शहरियों का, बल्कि फैसलाबाद डिवीज़न के जो लोग हैं उनकी तर्जुमानी करता है, उनका बड़ा हरदिल अजीज़ चैनल है। DIG जेल खाना जात फैसलाबाद रीजन सईदुल्लाह गोंदल की जानिब से भी सिटी 41 की चौथी सालगिरह पर मुबारकबाद दी गई। सिटी 41 ने हमेशा मुस्बत अंदाज में रिपोर्टिंग करते हुए शहरियों के मसाइल को उजागर किया है। सिटी 41 की टीम ने हमेशा हक सच की आवाज़ को बुलंद किया है। सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल नूर हसन की जानिब से भी सिटी 41 की खिदमात को सराहते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। It's Noor Hassan Baghela, being Superintendent Central Jail Faisalabad, congratulate to 41 on the completion of its successful year. सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अली अकबर ने कहा कि सिटी 41 ने हमेशा हर तबके के मसाइल उजागर किए हैं और आम शहरियों की आवाज़ बनते हुए इन्हें हक दिलाने में अहम किरदार अदा किया है। इस चैनल ने लोगों के मसाइल की आगाही में जो किरदार अदा किया है और जिस तरह पूरी डिवीजन में राब्तों का जो फुकदान था उसको ब्रिज अप किया है, वो एक खूबसूरत शाहकार है। इस चैनल ने लोगों के मसाइल को उजागर करते हुए और स्टेट इंस्टीट्यूशंस के दरमियान जो पुल का किरदार अदा किया है, उससे न सिर्फ मसाइल हल हुए हैं बल्कि लोगों का मीडिया, हुकूमत, इदारों पे एक एतमाद भी बहाल हुआ है। मैं आई कंग्रेचुलेट ऑन 4th एनिवर्सरी ऑफ सिटी 41 और इसमें मैं समझता हूँ कि सिटी 41 बहुत ज़्यादा सच का साथ देते हैं। तहम आम शहरियों की जानिब से भी सिटी 41 चैनल को मुबारकबाद दी गई। सिटी 41 की चौथी सालगिरह पर सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम। चैनल इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी, ज़िलाई सदर यूथ विंग मियां ताहिर जमील की जानिब से मुबारकबाद का इजहार किया गया। अपने कायदीन की तरफ से चैनल 41 की इंतजामिया को, उनके तमाम जो काम करने वाले हैं, कैमरामैन हैं, एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, उन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सिटी 41 की चौथी सालगिरह पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सिटी 41 के ऑनर नकवी साहब को और उनकी क़यादत में जो हमारे जफर डोगर साहब हैं, उनकी क़यादत में जितने रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन्स हैं
اور جو فیلڈ میں ان کے سٹاف کے لوگ کام کرتے ہیں، آفس میں جو سٹاف ہے، ان تمام کے تمام سٹاف کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ MNA عائشہ رجب بلوچ نے بھی چینل کے متعلق اپنی رائے دی۔ سٹی 41 کو ان کی چوتھی سالگرہ پہ اپنی طرف سے اور اپنے حلقہ NA 103 کی طرف سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ انہوں نے بہت ہی کم عرصے میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیابیاں دے۔ MPA مہر حامد رشید، سابق میئر محمد رزاق ملک نے سٹی 41 چینل کو شہر کی آواز قرار دے دیا۔ میری طرف سے اور فیصل آباد کی طرف سے سٹی 41 کو چوتھی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ اٹس اے بگ ڈے فار سٹی 41 اینڈ فیصل آباد ٹو۔ سٹی 41 چینل کے 4 سال مکمل ہونے پر میں جناب ظفر ڈوگر صاحب اور ان کی تمام ٹیم کو انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ DG ایوب ریسرچ اور چیئرمین پاکستان کسان کونسل نے چینل کو کسانوں کی آواز قرار دیا۔ سٹی 41 کی چوتھی سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس چینل نے بہت ہی کم عرصے میں اپنا ایک اہم مقام حاصل کر لیا ہے۔ سٹی 41 کی سالگرہ پہ سٹی 41 کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جس طرح حق سچ سے انہوں نے ہمارے شہر کی خدمت کی ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی خبر عوام تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اور انہوں نے 4 سالوں میں جو خدمات انجام دی ہیں وہ نہ صرف قابل تعریف ہیں بلکہ وہ قابل ستائش بھی ہیں۔ صاحبزادہ زاہد قاسمی اور صاحبزادہ عارف حسین بخاری نے چینل کے لیے دعا کی۔ سٹی 41 کے چینل کو چوتھی سالگرہ پر ہم لوگ مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے فیصل آباد کے مسائل اجاگر کیے گئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اس موقع پر میں سٹی 41 کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 4 سال سے فیصل آباد کی بھرپور نمائندگی کرنے پر اور فیصل آباد کے عوام کی اہمیت کو اجاگر کرنے پر ہم 41 کو اس کی چوتھی سالگرہ پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سیاسی و سماجی شخصیات کا کہنا تھا کہ سٹی 41 شہر کی اہم شناخت بن گیا ہے۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر محمد اشرف، رجسٹرار عمر سعید قادری، CEO ایجوکیشن علی احمد سیان، نجی سیکٹر سے قاسم بٹر، خالد حیات کمو کا سمیت شعبہ تعلیم سے وابستہ شخصیات کی طرف سے سٹی 41 کی سالگرہ پر مبارکباد کے پیغامات۔ 4 سال میں فیصل آبادیوں کی آواز بننے پر خوب سراہا گیا۔ زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اشرف اور رجسٹرار عمر سعید قادری کی سٹی 41 کو سالگرہ پر مبارکباد۔ ان کا کہنا ہے کہ سٹی 41 کی ٹیم ہمیشہ سب سے آگے ہوتی ہے۔ تعلیمی پروگرام کو سب سے زیادہ کوریج بھی اسی چینل سے ملتی ہے، جبکہ دوسری طرف شہر کے مسائل بہت اچھے طریقے سے اجاگر کیے جاتے ہیں۔ یہ 4 سالوں میں انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا ہے اور اپنے پروفیشن کے ساتھ یہ بڑی ڈیڈیکیشن سے انہوں نے پروگریس کیا ہے۔ سٹی 41 کا ماشاءاللہ چوتھی سالگرہ ہے اور یکم رمضان المبارک کو اس کا آغاز ہوا تھا۔ ہم سٹی 41 کی انتظامیہ کو، محترم ظفر ڈوگر صاحب کو اور ان کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ CEO ایجوکیشن علی احمد سیان نے بھی سٹی 41 کو سالگرہ پر مبارکباد دی۔ کہتے ہیں کہ سٹی 41 نے ہمیشہ تعلیم کے فروغ اور اداروں کی بہتری کے لیے کام کیا۔ جنرل سیکرٹری پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن قاسم بٹر اور ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز کے چیئرمین خالد حیات کموکا نے بھی سٹی 41 کے تعلیمی اور سماجی خدمات کو سراہا۔ سٹی 41 کی بھی سالگرہ ہے، چوتھی سالگرہ ہے، اس حوالے سے میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور ان کی جو سروسز اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہیں، اسپیشلی فیصل آباد کے اندر، اس کے حوالے سے بھی میں ان کا شکر گزار ہوں۔ یکم رمضان 2016 کو سٹی 41 کا فیصل آباد میں آغاز کیا گیا تھا، تو سٹی 41 نیوز نیٹ ورک کی آج فیصل آباد میں چوتھی سالگرہ ہے۔ میں جنرل سیکرٹری پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن کی طرف سے، تمام کالجز کی طرف سے پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج سٹی 41 کی چوتھی سالگرہ ہے۔ سٹی 41 کی چوتھی سالگرہ کے موقع پہ میں یہ کہنا چاہوں گا، اس قلیل عرصہ میں سٹی 41 نے اپنا ایک بڑا مقام پیدا کیا ہے، اور ان کی پوری ٹیم، جناب ظفر ڈوگر صاحب، سارے کیمرہ مین، تمام بیٹس کے جتنے رپورٹر ہیں، وہ دلی طور پہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔
रेक्टर नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी डॉक्टर तनवीर हुसैन, वीसी वीमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर रुबीना फारूक, रजिस्ट्रार डॉक्टर जिल्ले हुमा, वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी डॉक्टर शाहिद कमाल, सदर निजी स्कूल्स एसोसिएशन सदाकत हुसैन लोधी, मियां नदीम चौधरी ताहिर, असद बशीर गुल, प्रिंसिपल राव मोहम्मद इकबाल, सैयद अहमद जफर, चौधरी अख्तर स्काउट्स लीडर महकमा तालीम मियां मोहम्मद इशफाक, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स फोरम नदीम संधू, चौधरी जावेद इकबाल, नदीम शहजाद, एजुकेशन राइट्स कमीशन के राना शाहिद मुकर्रब और असलम भट्ट की तरफ से भी सिटी 41 को कामयाबी के 4 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी गई। सिटी 41 की कामयाबी के 4 साल मुकम्मल। फैसलाबाद के सनतकारों और ताजरों की जानिब से सिटी 41 को सालगिरह की मुबारकबाद दी गई। टीम सिटी 41 की मेहनत को सराहा गया। सिटी 41 की चौथी सालगिरह के मौका पर फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से भी भरपूर तरीके से मुबारकबाद दी गई। सदर राना सिकंदर आजम खां और सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सदर असलम भल्ली की जानिब से सिटी 41 की सालगिरह की मुबारकबाद दी गई और पूरी टीम की मेहनत को सराहा गया। सिटी 41 के आने से हमारे फैसलाबाद शहर के तमाम तबकात को जो रिलीफ मिला, या जिस तरह सिटी 41 उनकी आवाज़ बना, ये एक मिसाली किरदार इन्होंने अदा किया और ख़ुसूसन ताजरों के मसाइल को ऊपर तक हाईलाइट करने में जिस तरह इन्होंने अपना किरदार अदा किया वो लायक तहसीन है। सिटी 41 को, उसकी इंतज़ामिया को, उसके तमाम जो अदारे में काम करने वाले दोस्त हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं सिटी 41 चैनल को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये इनकी चौथी सालगिरह है और मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि ये दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करें। सिटी 41 को उसकी सालगिरह पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस बात का इतराफ़ करता हूँ कि ये ताजरों की आवाज़ बन चुका है। ये हर पॉजिटिव खबर को बहुत ही अच्छे तरीके से उसको ऊपर नुमाया कवरेज देता है। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर और सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरीज महमूद आलम जट और अब्बास हैदर शेख ने भी सालगिरह की मुबारकबाद दी। सिटी 41 के फैसलाबाद समेत डिवीजन भर में कामयाबी को सराहा। ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के सदर राना नवीद ने भी सिटी 41 को सालगिरह की मुबारकबाद दी। सिटी 41 की चौथी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह सिटी 41 ने जफर डोगर की क़यादत में ताजरों की आवाज़ को बुलंद की है, इस पर हम इनकी टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं। सिटी 41 की चौथी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद। सिटी 41 की काविशों को सहराते हैं। सिटी 41 ने थोड़े टाइम पर बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल की। हर किस्म की ताजरों की खबरें हों, अवामी नुमाइंदों की खबरें हों या इंतजामिया की खबरें हों, वो भरपूर तरीके से अवाम तक पहुँच रही हैं और अवाम खबरों से आगाह हैं। और मैं सिटी 41 के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। ताजरों की जानिब से सिटी 41 की कामयाबी को मेहनत, लगन और सच्ची रिपोर्टिंग का नतीजा करार दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। चिन्यूट में सियासी, समाजी और ज़िला अफसरान की जानिब से सिटी 41 की चौथी सालगिरह पर मुबारकबाद के पैगाम। MNA गुलाम मोहम्मद लाली, MPA सैयद हसन मुर्तज़ा, ज़िला सदर ताजरान हाजी जमील फ़खरी, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज और DPO सैयद हसनैन हैदर ने सिटी 41 को सियासी, समाजी, तालीमी और दीगर शोबा ज़िंदगी के मसाइल को बेहतरीन अंदाज में उजागर करने पर खराज तहसीन पेश किया। मैं आज अपने इलाके की आवाज़, अपने डिवीजन की आवाज़ सिटी 41 को उनकी चौथी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने हकीकी मायनों में हमारे जो पसमानदा अज़लात थे मेरे डिवीजन की भरपूर नुमाइंदगी की और जायज़ तनकीद की, जायज़ मसाइल को ऊपर उजागर किया। मैं अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ गो हूँ कि इस इदारे को अपनी अमानत अता फरमाए, इसमें काम करने वालों को अपनी अमानत अता फरमाए। सिटी 41 जो हमारा लोकल चैनल है और इसकी जो काविशें हैं, इसकी जो कोशिशें हैं, जो सोसाइटी के वो मसाइल जो आम आँख नहीं देख सकती, सिटी 42 की वजह से वो नुमायाँ भी हुए, सामने भी आए, हाईलाइट हुए और उस पर इंतज़ामिया ने भी तवज्जो दी और उस पर अवामी नुमाइंदगान ने भी जो है तवज्जो दी। मैं सिटी 41 को 4 साल होने पर सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा और दुआ गो हूँ। सिटी 41 के मालकान, उसकी इंतज़ामिया, उसकी पूरी टीम, तमाम को दिल की अता गहराइयों से मैं ताजर बिरादरी की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब सिटी 41 का इफ्तिताह हो रहा था उस वक़्त भी मैंने इस बात पर खुशी का इजहार किया था कि हमारी मकामी डिवीज़न के सारे इज़ला की आवाज़ हुकूमत बाला तक नहीं पहुँच पाती थी और बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें थी,
तिजारती आवाज़, वकला की आवाज़, मुआशरती आवाज़, किसानों की आवाज़, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस कमी को सिटी 41 के चैनल ने पूरा किया है और अब डिवीज़न के सारे इजला उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, ख़ास तौर पे ताजर बिरादरी। और हमारी आवाज़ पूरी तरह सिटी 41 की वसातत से, उनकी पूरी टीम की वसातत से, उनकी पॉलिसी की वसातत से ऊपर हुक्काम बाला तक हमारे मसाइल जा रहे हैं, जिस पर मैं दिल की अथाह गहराइयों से उनको अप्रिशिएट करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह मुआशरे को जो है मुआशरे की आँख को पूरी तरह हुक्काम बाला को दिखाता रहिए सिटी 41 और अल्लाह ताला आपके इस सारी काविश को कबूल फरमाए। चैनल सिटी 41 को अपने 4 साल कामयाबी के साथ मुकम्मल करने पे भरपूर मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत सी दुआएं कि ये चैनल जो है आइंदा आने वाले सालों में मज़ीद तरक्की करे। दूसरा, मैं समझता हूँ कि जो पॉजिटिव जर्नलिज्म है वो सोसाइटी के अंदर उसका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। वो जो हमारे महरूम तबके हैं उनकी आवाज़ भी बनते हैं ये, और फिर हमारी हुकूमती मशीनरी के साथ भी जो है उनका जो ताल्लुक़ है कि वो हमें पॉइंट आउट करते हैं ऐसी चीज़ें, ऐसे मामलात कि जिसके ज़रिए से अगर वो कोई लोग ऐसे हैं जिनका ग्रीवेंस एड्रेस नहीं हो रहा तो वो हमारे तक पहुंचा देते हैं और हमारे लिए एक एडिशनल सर्विस ये कर रहे होते हैं। तो सिटी 41 ने बड़े महदूद टाइम के अंदर बड़ा अच्छा एक नाम इस्टेब्लिश किया है और फैसलाबाद डिवीज़न की एक आवाज़ बन के जो उभरा है। और मैंने जितना अर्सा भी चंडीगढ़ के अंदर आपके साथ सिटी 41 वहाँ की कवरेज देखी है तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ आपकी क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म से और जो आप लोगों का मिशन है, विजन है, और मेरी दुआ है, मेरी विश है कि ये चैनल मज़ीद तरक्की करे इन फ्यूचर। सिटी 41 को उनकी 4थी सालगिरह पे मुबारकबाद देता हूँ और मैं समझता हूँ कि सिटी 41 ने पर्टिकुलरली फैसलाबाद डिवीज़न के लोगों में शऊर उजागर करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। यहाँ के लोग चूँकि गुर्बत है यहाँ पे और मैं समझता हूँ अभी यहाँ पे तालीम आम होने की भी ज़रूरत है, तो लोगों का शऊर उस तरह से बेदार नहीं था। 41 के आने से ये हुआ कि लोगों को अपने छोटे छोटे मसाइल जिनमें वो ऑलरेडी गुजरते उनका एहसास